और अर्थ जगत की खबरों के साथ अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजय, क्या कुछ खास आज अर्थ जगत की खबरों में? विक्रमा जी, जो ब्याज दरें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं पूरी दुनिया में, और ताज़ा जो खबर आ रही है वो है अमेरिका से। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने आसमान छूती महंगाई को काबू में पाने के लिए ब्याज दर में एक बार फिर से 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही ब्याज दरें बढ़ करके 3.25% से 4% के दायरे में आ गई हैं। ये अब 14 साल यानी 2008 के बाद उच्चतम स्तर दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके बाद फेड ने ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं करने के संकेत दिए। फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल करना केंद्रीय बैंक का लक्ष्य है। इसमें सफलता भी मिली है। अमेरिका में महंगाई 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि आगे इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी। महंगाई को काबू में लाने की आक्रामक नीति अब अंतिम दौर में है। इधर भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 नवंबर यानी आज से मौद्रिक समिति की विशेष बैठक कर रहा है। इसमें संभावना है कि भारतीय रिजर्व बैंक एक बार फिर से ब्याज दरों पर चर्चा कर सकता है, विमर्श कर सकता है। गौरतलब है कि भारत में भी महंगाई दर 6% से अधिक बनी हुई है, रिजर्व बैंक के लक्ष्य से ऊपर। इसको देखते हुए जानकारों का कहना है कि आरबीआई भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला ले सकता है। इसके चलते विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से बिकवाली कर सकते हैं, शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। वही बॉन्ड की बिक्री से डॉलर को मजबूती मिलेगी, जिससे रुपया कमजोर होगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव काराइन जेन पियरे ने कहा कि फेड के अपने बेंचमार्क ब्याज दर को बढ़ाने के कदम से मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी। एक बयान में फेड ने कहा कि आने वाले महीनों में अपनी अर्थव्यवस्था पर बड़ी दरों के बढ़ोतरी के प्रभाव पर विचार करेगा। इससे संकेत मिलता है कि फेड के नीति निर्माताओं को लगता है कि अर्थव्यवस्था को धीमा करने और मुद्रास्फीति को कम करने के लिए उधार लेने की लागत काफी ज्यादा हो रही है। और अमेरिका का फेडरल रिजर्व सिस्टम, जिसे फेडरल रिजर्व या फेड कहा जाता है, इन दिनों सुर्खियों में है। फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में परिवर्तन या फैसलों से न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर भी ये अपना प्रभाव डालती है। आज की न्यूज लेंस में जानेंगे क्या है फेडरल रिजर्व बैंक, क्या है इसकी कार्यप्रणाली, इस रिपोर्ट। क्या है फेडरल रिजर्व बैंक? फेडरल रिजर्व अमेरिका का केंद्रीय बैंक, जिसकी स्थापना फेडरल रिजर्व एक्ट के जरिए 23 दिसंबर 1913 को वित्तीय संकटों से निपटने के लिए की गई थी। अमेरिकी संसद ने फेडरल रिजर्व एक्ट में मौद्रिक नीति के लिए 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं: अधिकतम रोजगार, स्थिर कीमतें, दीर्घावधि की ब्याज दर। फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका की मौद्रिक नीतियों का भी निर्धारण करता है। फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा दरों में परिवर्तन या अन्य फैसलों से न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि ये अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीतियों पर एक निश्चित प्रभाव डालता है। फेडरल रिजर्व और भारतीय बाजारों का सह संबंध। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विकसित देशों जैसे अमेरिका और कई मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोपीय देशों की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति तथा उच्च ब्याज दरें होती हैं। अतः वित्तीय संस्थान, विशेष रूप से विदेशी संस्थागत निवेशक, कम ब्याज दरों पर अमेरिका से पैसा उधार लेकर उस पैसे को अधिक ब्याज दर पर उभरते देशों की सरकारी बॉन्ड में निवेश करते हैं। जब फेडरल रिजर्व अपने घरेलू ब्याज दरों को बढ़ाता है तो दोनों देशों की ब्याज दरों के बीच अंतर कम हो जाता है। इस प्रकार भारतीय मुद्रा बाजार के लिए कम आकर्षक रह जाता है। यह भारत को करेंसी कैरी ट्रेड हेतु कम आकर्षक बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ धन के भारतीय बाजारों से बाहर निकलने और अमेरिका में वापस आने की उम्मीद की जा सकती है। करेंसी कैरी ट्रेड एक ट्रेडिंग रणनीति है जो कम ब्याज दर पर उधार ले रही है और उच्च ब्याज दर वाली परिसंपत्ति में निवेश कर रही है। इसलिए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ रही है। भारत पर असर। इक्विटी मार्केट पर वैश्विक बाजार में डॉलर की कमी के कारण बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा। बॉन्ड यील्ड का आशय बॉन्ड पर मिलने वाले रिटर्न से होता है। बॉन्ड यील्ड की गणना करने के लिए वार्षिक कूपन दर को बॉन्ड के वर्तमान बाजार मूल्य से विभाजित किया जाता है। अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ और अन्य प्रमुख राष्ट्रों के बीच व्यापार युद्ध के अनिश्चितताओं के कारण अधिक पूंजी का बहिर्गमन होगा। निर्यात पर असर। भारत विश्व के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातक देशों में से एक है। डॉलर की तुलना में कमजोर रुपए के परिणाम स्वरूप कच्चे तेल का आयात और महंगा होगा। यह लागत संचालित मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है।
दूसरी ओर भारत के निर्यात, विशेष रूप से आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं को रुपये के संबंध में मजबूत डॉलर से लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।